बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो वो है थर्मल एनर्जी, हीट और टेम्परेचर। ये टॉपिक हम डिस्कस करते हैं थर्मोडायनामिक्स में। अगर हम फिज़िक्स के लिहाज से स्टडी करते हैं तो इसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स, लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री जब हम ये डिस्कशन करते हैं तो इसको हम कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। लेकिन ये दोनों सेम टू सेम कंसेप्ट हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत स्टेटमेंट का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट जो है वो सारा का सारा कंसेप्ट सेम टू सेम है। ठीक है, तो देख ले यहाँ पर थर्मल एनर्जी, हीट और क्या चीज़, टेम्परेचर। जब हम ये स्टडी करते हैं तो एक को हम कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री, तो दूसरी को हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। लेकिन जिस तरह हम ये स्टडी करते तो सारे के सारे वही कंसेप्ट आपको फिजिक्स में भी मिल जाएगा और केमिस्ट्री में भी, लेकिन स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। देख लिए यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, तो थर्मोडायनामिक्स में हम ये कहते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स एंड विच वी स्टडी, जो कि हम स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन of energy during a chemical or physical reaction। तो थर्मोडायनामिक्स के स्टेटमेंट में हम ये कह सकते हैं कि द स्टडी अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो वो एनर्जी क्या है, वो एनर्जी असल में थर्मल हीट और ये चीज़ें जो है ये असल में एनर्जी है, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है ड्यूरिंग द केमिकल और फिजिकल रिएक्शन। जब केमिकल या फिजिकल रिएक्शन में एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। अब थर्मोकेमिस्ट्री क्या है? थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोकेमिस्ट्री में हम कहते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री टू स्टडी, जिसमें हम स्टडी करते हैं किस चीज़ की, टू स्टडी अबाउट द मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन। किस चीज़ की कैलकुलेशन हम करते हैं? ऑफ थर्मल एनर्जी, या हीट भी आप लोग कह सकते हैं, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल और फिजिकल रिएक्शन। अच्छा, थर्मोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट या स्टेटमेंट क्या है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें हम थर्मल एनर्जी का जो चेंजेस होता है ना केमिकल रिएक्शन या फिजिकल रिएक्शन में, तो उस चेंज को फाइंड आउट करने को हम कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। और थर्मोडायनामिक्स के इसमें हम सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट जो है वो स्टडी करते हैं, लेकिन ये थोड़ा बहुत स्टेटमेंट के लिहाज से फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन अगर कंसेप्ट की बात की जाए तो यहाँ पर भी हम थर्मल एनर्जी की जो चेंजेस है इसको फाइंड आउट करते हैं और यहाँ पर भी फाइंड आउट करते हैं, तो दोनों कंसेप्चुअल लिहाज से सेम टू सेम है। अब हम कुछ बेसिक टर्म्स जो है सिस्टम सराउंडिंग वो डिस्कस करते हैं। तो
तो देख लें यहाँ पर मैं शॉर्टकट एक मिसाल आप लोगों को देता हूँ, फिर बाद में आपको कोई भी मसला नहीं आएगा। देख लें यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये एक कंटेनर है, कंटेनर, और यहाँ पर कंटेनर में हमारे पास एक सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन हमारे पास कंटेनर में मौजूद है। यहाँ तक मिसाल के तौर पर। तो यहाँ पर सिस्टम और सराउंडिंग का जो कंसेप्ट है वो बहुत आसानी के साथ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देख लें यहाँ पर जब हम यहाँ पर सॉल्यूशन डालते हैं तो हम यहाँ कंटेनर के अंदर हम स्टडी करते हैं। तो जब हम कंटेनर के अंदर स्टडी करते हैं तो समझ जाओ ये क्या है, सिस्टम है। मतलब हमारी जो ऑब्जर्वेशन में है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में, वो तो ये अंदरूनी वाली बात है ना। अच्छा, यहाँ कंटेनर के बाहर जितना एनवायरनमेंट आपको नज़र आते हैं, जो हमारा फोकस तो वहाँ पर नहीं है, हमारा फोकस तो कंटेनर के अंदर है ना। तो कंटेनर के बाहर जितना भी एनवायरनमेंट है तो इसको हम कहते हैं सराउंडिंग। तो अब यहाँ से कंटेनर और सराउंडिंग और सिस्टम का डिफिनीशन क्या बनेगा। सिस्टम, तो सिस्टम द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स which are under the scientific observation। तो इसको हम कहते हैं क्या चीज, सिस्टम। अब इसके जो अपोजिट है वो है सराउंडिंग। सराउंडिंग, अच्छा बेबी कुछ समझ आया कि नहीं। द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स which are not under the scientific observation। तो इसको हम कहते हैं सराउंडिंग। अच्छा, एक है स्टेट फंक्शन, कि स्टेट फंक्शन क्या है। सिस्टम जो है, तो सिस्टम का एक ये भी प्रॉपर्टी होता है कि वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल हालत पे डिपेंड करता है। तो इसको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास है ये सॉल्यूशन है, अगर यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ना तो कंटेनर के अंदर जितने भी एटम्स मालिक्यूल पाए जाते हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी है जो वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो इंक्रीज हो जाते हैं तो मतलब यहाँ पर कोलिजन और ये सारी की सारी जो प्रोसेस है वो बढ़ जाते हैं। जब बढ़ जाते हैं तो मतलब प्रेशर जो है वो चेंज हो जाते हैं। इस तरह केमिकल बॉन्डिंग जो है वो भी चेंजेस हो जाते हैं। तो मतलब प्रेशर जो है इनिशियल और फाइनल प्रेशर वाली बात यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन, कि द प्रॉपर्टीज of a system which are depends on the initial and final condition। जो डिपेंड करता है
इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर, तो इसको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। मिसाल के तौर पर हमारे पास वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम के लिए हम लिख सकते हैं V2 माइनस V1। इस तरह हम टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर के लिए हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1। प्रेशर है तो प्रेशर के डेल्टा P P2 माइनस P1। अच्छा, इंटरनल एनर्जी, सो चेंज इन एनर्जी E2 माइनस E1 लिख सकते हैं, और ये एग्जाम्पल भी है स्टेट फंक्शन की एग्जाम्पल। अच्छा, अब तो इंटरनल एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा बहुत हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। मिसाल के तौर पर ये कंटेनर, और इसमें बहुत सारे एटम्स मालिक्यूल पाए जाते हैं। जब इस एटम्स मालिक्यूल के जो काइनेटिक एनर्जी हैं या पोटेंशियल एनर्जी जब वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। जितने भी मालिक्यूल्स होते हैं, तो इन सारे के सारे एटम्स और मालिक्यूल के जो सम ऑफ एनर्जी है, इसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। The sum of all the energies, the sum of all the energies of all atoms, of all the atoms hay marker zula dirala poco which are present in a system, तो इसको हम कहते हैं क्या चीज़, इंटरनल एनर्जी। अच्छा, देख लिया यहाँ पर मिसाल के तौर पर एटम्स मालिक्यूल जो है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, तो बहुत सारे मोशन जो है, वाइब्रेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, तो इन सारे के सारे मोशन जो है वो क्रिएट करते हैं, तो इसकी वजह से कुछ एनर्जी जो है वो भी प्रोड्यूस करते हैं, तो इसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। अच्छा, इंटरनल एनर्जी मिसाल के तौर पर इनिशियल एनर्जी जो है वो E1 है। अब थोड़ा बहुत कंडीशन चेंजेस होने की वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज हो गई, तो मतलब फाइनल एनर्जी क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा, इनिशियल और फाइनल एनर्जी। So change in energy will be equal to delta E is equal to E2 minus E1। अच्छा, एक और भी चीज़ है, इंटरनल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर की वजह से भी काज हो जाती है, और ये क्या काम करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग जो है इसको भी डिसोसिएट करते हैं, उसके ब्रेकडाउन भी हो जाते हैं। तो ये इंटरनल एनर्जी के कुछ खसूसियात या फैक्टर इफेक्टिंग से जो हमने डिस्कस किया।